कहानी अंधेरों से शिखर तक भाग 7। नायरन अब दुश्मनों को मात देने के लिए अपनी गुप्त चालों पर काम कर रहा था। उसे यकीन था कि उसके आसपास के लोग ही उसकी पीठ में छुरा घोंप रहे हैं। उसने एक प्लान बनाया जिससे वह आरेस्टिस और उसके अंदरूनी दुश्मनों को एक साथ बेनकाब कर सके। अगला सीन। नायरन ने एक बड़ी डील की अफवाह फैलाई, एक ऐसा सौदा जो उसकी कंपनी को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकता था। उसने इस डील की जानकारी जानबूझकर उन्हीं लोगों तक पहुंचाई जिन पर उसे शक था। कुछ दिनों बाद जैसे ही डील के टूटने की खबर बाहर आई, नायरन को यकीन हो गया कि गद्दार उसके बेहद करीब था। अब नायरन ने उस शख्स का पीछा करवाया और पता चला कि वह गद्दार कोई और नहीं बल्कि उसका करीबी सहयोगी राहुल था, जो लंबे समय से आरेस्टिस के लिए काम कर रहा था। सस्पेंस। राहुल की सच्चाई जानकर नायरन को एक और बड़ा झटका लगा, लेकिन अब उसने उसे बेनकाब करने की तैयारी की। उसने गुप्त रूप से राहुल की सारी गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की और उसे रंगे हाथों पकड़ने का प्लान बनाया। अगला सीन। नायरन ने एक और नकली डील प्लान की और उसमें राहुल को भी शामिल किया। इस बार नायरन ने राहुल के सामने ऐसे सबूत रखे जिन्हें वह आरेस्टिस तक पहुंचाने में असफल रहा। राहुल को एहसास हो गया कि उसकी साजिश पकड़ी जा चुकी है। नायरन ने राहुल से सामना किया और राहुल ने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि आरेस्टिस ने उसे लालच देकर नायरन की कंपनी की सारी जानकारियां निकलवानी शुरू कर दी थी। नायरन ने राहुल को जाने दिया, लेकिन अब वह आरेस्टिस को आखिरी मात देने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगला सीन। सियारा, जो अब अपनी पढ़ाई पूरी करने के करीब थी, नायरन से फोन पर बात कर रही थी। तुम्हारे पास अब समय है सब कुछ सही करने का। अब कोई चूक मत करना, सियारा ने कहा। नायरन ने सियारा से वादा किया कि वह अपनी कंपनी और अपने सपनों को बचाने के लिए आखिरी हद तक जाएगा। क्या नायरन आरेस्टिस को पूरी तरह मात दे पाएगा? क्या राहुल की गद्दारी का पर्दाफाश नायरन को अपने दुश्मनों से जीत दिला सकेगा? भाग 7 समाप्त।